बेहद की परम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मनिष्ठा ही सर्वोत्तम तप है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अर्थात इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो ब्रह्म डिवोशन इज़ द बेस्ट ऑस्टेरिटी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मनिष्ठा यही सर्वोत्तम तप है। तो ये एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कि जैसे उसको तपस्या बताया गया तो श्रेष्ठ कर्म बताए गए। तो कर्म क्या श्रेष्ठ है? कि जब हमारे श्रेष्ठ विचार हमारे कर्म है, हम सही विचारों पे एक स्थिर रहे, ये हमारा एक तप है, राइट। तो हमारे जो श्रेष्ठ विचार क्या है? तो हम अपने आदि स्वरूप को जानना, अपने अनादि स्वरूप को जानना एक तप है। तो ये जो तप यही है कि हम अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, उसकी याद में रहे। तो जो ब्रह्म को जान लेता है तो अपनी अवस्था में खुश रहना। जैसे आपको ये पता हो कि मैं यहाँ का जज हूँ या यहाँ का मैं कलेक्टर हूँ, तो किस तरीके से आप एक भाव में आ जाएंगे। तो जब आपको वो भाव आ जाता है कि मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं इस एरिया, ये एरिया मेरा है, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, मैं यहाँ का जज हूँ, तो आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, राइट, कि मैं कौन हूँ, ये भाव आपके अंदर पैदा हुआ। तो अब आपको ये जब समझ में आएगा कि ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के सिवा कुछ सत्य नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं, और मैं ही वो हूँ, वो मैं हूँ। तो उस निष्ठा को, उस भाव को कंटिन्यू करना, राइट, कि मैं ही वो अवस्था हूँ, वही मैं जागृत आत्मा हूँ, वही मेरा अनंत आनंद का भाव है, और मैं ही वो परम सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही वो हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे ये समझ में आ जाए और उस भाव में एंजॉय करूँ, मैं साक्षी अवस्था में आ जाऊँ और दूसरी कोई सोच ना हो, और ये सोच मेरी बनी रही, यही है तपस्या। तपस्या में क्या होता है? आत्मा से परमात्मा से जुड़ना एक तपस्या है, और उसी को करने का महत्व है। तो जब हमारा कंटिन्यू समय उसी में कि मैं ही वो हूँ, तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी। तब हम धरती लोक के सांसारिक बंधनों में नहीं फंसेंगे, तब हम धरती लोक के चक्कर से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, तब हमारा मन मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। तो यही एक निष्ठा, परम सत्य को जानने की निष्ठा, उसको मानने की, उसको पहचानने की, और उसी के अंदर ध्यान लगाने की जो ये प्रोसेस है, ये तपस्या है। तो ब्रह्मनिष्ठा ही तपस्या है। इस तरीके से बेहद के ज्ञान के अनुसार, जैसे बापूजी ने बताया कि ब्रह्म समान स्वरूप, जैसे बापूजी ने बताया कि तुम ही बेहद की परम आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो। तो यही स्वरूप को अपने भीतर जागृति रखना, राइट, यही एक तपस्या है, यही एक विश्वास है। विश्वास का फल मिलता है। क्या मिलता है? कि तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, तुम सुषुप्ति से, तुम जागृति, तुम अज्ञान से बाहर निकल जाओगे। तो अज्ञान से मुक्त होने का परम निष्ठा, तो परम सत्य, परम तपस्या स्वरूप यही है कि अपने स्वरूप का ध्यान करना, उस परमात्मा को याद करना जिसकी हम संतान है, जिसका हम क्रिएशन है। तो यही है अनादि स्वरूप, और यही तपस्या है। बहुत ही बढ़िया समझाया, और ये टाइटल भी बहुत ही अच्छा है, ब्रह्मनिष्ठा। बापूजी के ज्ञान के अनुसार जो हम ब्रह्मनिष्ठा की बात करते हैं, तो बेहद के ज्ञान के अनुसार बापूजी ने हमें यही समझाया है कि जब हम बेहद के बापूजी का रूप धारण करेंगे, वो ही हमारी बेहद की आत्माओं के लिए ब्रह्म अवस्था है। उनकी हमारी निष्ठा उनके प्रति, और उनका रूप धारण करके, उन पे अटूट विश्वास करके, जब हम उनका रूप धारण करते हैं, तो उनका रूप धारण करने से हमारी आत्मा में पावर आती है। क्योंकि जो बेहद के बापूजी है, वो उनके अंदर जो एनर्जी है, जो शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्म की शक्तियाँ हैं, वही शक्तियाँ हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, और उसी के प्रति साधना करना ही हमारा कर्तव्य है। बेहद के परिवार, बेहद के जो बच्चे हैं, सभी बेहद के जो ज्ञानी हैं, यही हमारी बेहद की तपस्या है कि हमें लगातार यही साधना करनी है कि मैं ही बाप, मेरा जो रूप है वही बेहद के बाप जैसा है। चलिए, ओके जी, परम शांति सभी को।